वाटर पॉल्यूशन मीन्स क्या? वाटर पॉल्यूशन मीन्स होता है जल में अवांछनीय यौगिक, यौगिक मतलब कंपाउंड, यौगिक मतलब कंपाउंड, अगर अजैविक पदार्थ के मिलने के कारण उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाता है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता मतलब जो हम लोग पीने योग्य पानी है, क्या है? पीने योग्य पानी पीने योग्य जो रहता है वो क्या रहता है? उसमें मिनरल भरा रहता है। क्या रहता है? मिनरल्स भरा रहता है। लेकिन जो प्रदूषण वाला जल होता है वो मिनरल्स तो रहता ही रहता है, प्लस में एक हानिकारक चीज भी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक। क्या बोलते हैं? यानी जहर, है ना। जो गंदा पानी रहता है वो क्या रहता है? एक तरह से जहर ही रहता है। तो आदमी जो है बीमार पड़ जाएगा। रंग गंध अम्लीय अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, रंग में यानी काला हो जाएगा, गंध में उसका स्मेल खराब हो जाएगा, है ना, और परिवर्तन दिखेगा उसमें। चलो अब आते हैं जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, क्या क्या रीजन है, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बता सकते हैं? जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जल में गंदगी, पहला बताया जा रहा है औद्योगिक अपशिष्ट, है ना। जो उद्योग के द्वारा जो है, जल में अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? उद्योग में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पानी में बिल्कुल, हाँ। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब होता है, अपशिष्ट मतलब जो हमारे योग्य, खाने योग्य या पीने योग्य पदार्थ नहीं है ना। अभी बोला जा रहा है ना कि यहाँ खदान में बहुमूल्य रत्न है, ये सब है, जैसे कोयला है ना, और इसके अलावा और बहुत सारा चीजें जैसे धातु है, अधातु है, वो सब सारा क्या हमारे लिए दैनिक जीवन में यूज करने वाला है। तो ये सब क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में कोयला है, लोहा है, तांबा, एल्युमिनियम है, अयस्क है ना। फिर सस्ती मजदूरी आदि ने लोगों को यहाँ पे औद्योगिक इकाई के लिए प्रेरित किया। माने मजदूर लोग क्या करता है, ज्यादा शिक्षा वाला लोग का वर्कर खुदाई में ही काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है इसके किनारे जो है स्थापित किया जाता है, किसके किनारे? नदी के किनारे। फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाता है? नदी के किनारे। और फैक्ट्री वाला 5 लीटर 10 लीटर पानी पूरा नदी को हजारों लीटर पानी गंदा कर देता है ना। और उसको मतलब नहीं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। अब यहाँ देखो औद्योगिक अपशिष्ट का जल स्रोत प्रवाह, उद्योग वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया गया। तो नदी में जितने जीव हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी इकोसिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है। दूसरा क्या है कि लगभग दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी, आप रांची में जाओ तो स्वर्ण रेखा नदी मिलेगा, रामगढ़ जाओ तो दामोदर नदी, आप देखोगे बहुत ज्यादा गंदा हो गया वहां पे। कितना हो गया? लगभग 1300 लीटर औद्योगिक कचरा और 650 लीटर गंदा घरेलू दामोदर नदी में बहाया जा रहा है। कहाँ पे? दामोदर नदी। तो ये सब क्या, 45 टन महीन कोयला चून प्रतिदिन दामोदर नदी में ही डाल देते हैं। महीन कोयला चून समझ में आता है? जैसे पूरा गंदगी और बढ़ जाए, है ना, उड़ता है रोड में अभी जो हम लोग चल के हैं, है ना। स्थानीय जनजाति जो है पवित्र माने जाने वाले नदी जो है वो दामोदर नदी को मानते हैं झारखंड में, है ना, रामगढ़ जिला में। लेकिन यहाँ पे काले गंदे बदबूदार नाले की तरह दिखाई देता है। आप कभी जाकर देखो तो वैसे ही दिखाई देगा जो भी हम बात बोले। एक जगह होता है, एक देश बोलता है कि हम नदी को क्या मानते हैं? माता का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे जो ना नदी का हाल होगा पूरा एकदम गंदगी वाला रहेगा। कैसा रहेगा? गंदगी। और एक जो है दूसरा देश है केवल नदी को नदी ही मानता है, तो यहाँ पे जो उसका नदी दिखाई देगा वो क्या रहेगा? एकदम साफ रहेगा। क्या रहेगा? साफ। अब इसका मतलब ये मान रहे तो गंदगी यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, और ये होना चाहिए था साफ, लेकिन उल्टा उल्टा काम करता है ना। इतना फल केला ऐसा चढ़ाएंगे कि पूरा गंदा कर देंगे, तब जाके वो मेरा मनोकामना पूरा होगा, है ना। स्वर्ण रेखा नदी पूरा एकदम बहुत गंदा है वहाँ। बोला जाता है स्वर्ण रेखा में, तो समझ में आता है स्वर्ण के जैसा रहेगा वहाँ, समझ में आ रहा है। लेकिन वहाँ सोना की जगह पे कहाँ मिलेगा? कोयला, गंदगी। अब यहाँ पे देखो ये और कहाँ कहाँ पे है। कारो नदी भी जो है गोवा है, उसके बाद फिर नोवा मुंडी, ये जमशेदपुर में है, नौमुंडी, हाँ जगह का नाम है। फिर है चिड़िया माइंस, आ जाओ जी। अयस्को के कारण लाल ऑक्साइड में बहुत प्रदूषित हो जाता है। नदी में अगर पानी का रंग अगर लाल हो गया तो इसका मतलब क्या है पता है? इसमें लौह अयस्क बहुत ज्यादा हो गया, और लौह का मात्रा बहुत ज्यादा, तो फिर गड़बड़ है, वो पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया औद्योगिक कारण। दूसरा आता है घरेलू वाहित मल जल। घरेलू वाहित मतलब जो घर वाला है, घरेलू वाहित मतलब अब घरेलू वाला जो गंदगी गंदा जल है
उसको हम लोग कहाँ छोड़ देते हैं, कोई बताए? नली के थ्रू द्वारा। और नली वाला फिर कहाँ चल जाता है? नदी में। तो यहाँ बोला जा रहा है ना कि जो गंदगी है मनुष्य प्लास्टिक अपशिष्ट खाद्य पदार्थ को जो नाली में छोड़ते हैं, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, उसका अपशिष्ट जो छूट गया जैसे प्लास्टिक है ना, उसका रैपर, वो कहाँ फेंक देते हैं? कहीं ना कहीं गंदगी का जो है ना जिम्मेवारी कौन है? हम ही लोग है, दूसरा कोई? हम ही लोग हैं। तो उसका निपटान कौन करेगा? हम ही लोग। तो क्यों नहीं करते हैं? सबको करता थोड़े ना, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। सबको करेगा तब नहीं करेंगे। सब स्कूल जाएगा तब हम भी स्कूल जाएंगे नहीं। तो ये ऐसा यहाँ पे चलता है। यहाँ पे जीवाणु परजीवी सूक्ष्म रूप में होते हैं और ये सूक्ष्म जीव जल में घुल जाते हैं। अब कोई एक जगह से खांसेगा तो देखो बोलेगा नहीं इसके साथ नहीं रहना चाहिए, और जबकि वो संपर्कित वाला बल है, रोग है वो, है ना, संपर्क कर लेगा तुरंत तुमको भी स्नीजिंग हो जाएगा, खांसी सर्दी, है ना। अब यहाँ पे धीरे धीरे जल में ऑक्सीजन का कमी भी हो जाता है। तुम लोग को पता है कि जल में भी ऑक्सीजन होता है? इसीलिए होता है ना। मछली जिंदा रहती हाँ, इसीलिए मछली जिंदा रहती है, वो क्लोम के द्वारा सांस लेती है। तो मछली भी कहाँ हो जाएगी? मर जाएगी। ऑक्सीजन की जगह पे क्या ले रही है जाते? टॉक्सिन। तो मछली क्या होती है? मर जाती है। और गंदगी, गंदा वाला पानी से देखो कौन कौन सा बीमारी हो जाएगा। पीलिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, है ना, टाइफाइड हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। पीलिया में पूरा शरीर पीला हो जाएगा। टॉप बिस्कुट देखिए, वो तुम्हारे स्वेटर के कलर जैसे। अब आदमी का आंख पूरा एकदम वो भी पीला हो जाएगा, समझ में आ रहा है? टाइफाइड एक ऐसा बीमारी होता है, मलेरिया के बाद ये टाइफाइड होता है। और टाइफाइड में एक अलग तरह का मतलब लगेगा उसमें। प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकता है? प्राकृतिक स्रोत में होता है कि एक खनिज पाया जाता है, इसका नाम है आर्सेनोपायराइट। क्या नाम है? आर्सेनोपायराइट। ठीक है। आर्सेनिक नामक तत्व से विषाक्त हो जाता है। आर्सेनिक एक तत्व होता है, उसमें अगर वायुमंडल में है या जल में है तो एक विषाक्त हो जाता है, मतलब बहुत जहरीला हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जहरीला। तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गया, ये खुद से होता है, कोई किया नहीं, है ना। तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा कृषि। क्या है? ये तो हो गया दूसरा घरेलू, और तीसरा हो गया हमारा कौन सा? प्राकृतिक स्रोत। इसमें आ गया आर्सेनिक। क्या आ गया? आर्सेनिक। और चौथा हो गया हमारे पास कृषि। अब कृषि में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कृषि में भी हम लोग रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं ना। अब ये खेत जो है किससे कनेक्ट रहता है? नदी से। तो जो उर्वरक डाले वो कहाँ चला गया? कोई बोलते हैं दूध फिर प्योर होगा सर, तो गाय भी तो कहाँ जाती है पानी पीने? नदी में। वो भी कहाँ पी ली? उर्वरक रासायनिक खाद। अब दूध भी क्या हो गया? मिलावटी हो गया। यानी कुछ भी नहीं छूटा हमारे जो खाने पीने का दैनिक जीवन में यूज है, कुछ छूटा तो हमारा बॉडी भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, वजनेस हो जाएगा, है ना। इसलिए डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। फ्लोराइड युक्त है, फ्लोरोसन नामक जो है बीमारी हो जाता है। शीशा युक्त रहेगा तो इसमें पागलपन, मस्तिष्क, किडनी सब खराब हो जाएगा। मैगी में शीशा पाया गया था एक बार, वो सब यूज करने से क्या हो जाएगा ना, पूरा ये ब्रेन डेड हो जाएगा, पागल हो जाता है। मैगी में शीशा पाया गया था एक बार, तो उसको खाने के लिए बैन कर दिया गया था, है ना। तो जो भी चीज है जैसे नूडल्स वगैरह टाइप का, अभी वो जो आर्सेनिक जो बताए हम, वो फेफड़ा में जाके कैंसर कर सकता है, स्किन के रोग कर सकता है। किसके कारण? तो आर्सेनिक वाला जल अगर ज्यादा हम लोग पी लें तो, है ना। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे इनका कोई नियंत्रण है या ऐसे केवल हम लोग देखते चले जाएं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? नियंत्रण, यानी कंट्रोल। हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। इसके नियंत्रण में आप लोग बताएं, जल प्रदूषण के नियंत्रण में, कि पहला चीज जो है रासायनिक उर्वरक का खाद बहुत कम यूज करना चाहिए। करना चाहिए ऐसे तो ना बोल देंगे तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या? दूसरा बोले आपकी नलियों को थोड़ा साफ सफाई रखना चाहिए, वीकली मंथली, ये बताए हैं। उसके बाद है सभी धर्म के लोग, मानने वाले लोग पवित्र पूजा स्थल में गंदगी ना फैलाएं। ये तो यही होता है, पूजा पाठ में थोड़ा गंदगी हो जाता है। दूसरा बोले कि कुछ डस्टबिन ऐसा होता है जो डिग्रेडेबल पदार्थ है, यानी जो विघटित हो जाते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको अलग रखना चाहिए, और जो सूखा है उसको अलग रखना चाहिए। तो ये अलग तरीका हुआ। उसके बाद बोल रहा है घरों में बची हुई दवाइयां, रसायन पौधे में लगाने के बाद फिनॉल का प्रयोग सिंक, शौचालय में पैन में नहीं डालने चाहिए, है ना। फिर बताया जा रहा है निर्माण स्थल में गंदगी पानी बिना उपचार किए नदी नालों में बहाना मना होना चाहिए। बिना मतलब का, कोई देखोगे ना बिना मतलब का खोल दिया नल, पानी बह रहा है, उसे मतलब
हाँ, तो ये चीज हो गया, उसमें रोक लगाना चाहिए। नली में, नदी में, कुआं, तालाब और अंतराल में सफाई की जाए। और गंगा, दशहरा, छठ आदि पर्व में क्या होता है, नदी को साफ सफाई किया जाए। हाँ। यही सब ना नदी का जरूरत पड़ता है। इसके अलावे और क्या क्या बताया कि बच्चों को साफ सुथरा रहने की आदत डालनी चाहिए। अभी छोटकिन छोटकिन बच्चों के पास हम जब बैठते हैं ना, पूरा एकदम जैसे नहीं, एकदम लोट पोट हो जाता है जमीन में बैठ के। कोई कोई तो ऐसे घोल्टी मार मार रहता है, एकदम पूरा मुंह कान सब बना लिया वैसे, मतलब कौन तरह मुंह बन जाता है उसका रे? पूरा आटा गिरा लेके मुंह में कैसे दिख जाएगी? वैसे नहीं, आप धूल अगर रहेगा ना, ओकरो ऐसे पाउडर नियर लगा लेगी और हंसेगी तो और दांत निकल जाएगा। हाँ? चलो, उसके बाद क्या है कि औद्योगिक इकाइयों में बनाए गए जल संबंधी नियम का कड़ाई से लागू करना चाहिए। यानी कि जल का उपयोग अनुशासन से होना चाहिए। अभी देखो बाहर में रखा हो रहता पानी, कैसे यूज करता है सब, और वही ऑफिस में कितना याद करो तो दिन साफ पानी गिरा गिरा के जाने भी मन नहीं कर रहा था उधर। तो ये सब थोड़ा नियम होना चाहिए। सभी औद्योगिक क्षेत्र में जल उपचार को स्थापित किया जाना चाहिए। तो पहला आता है हमारे पास पेयजल। क्या आता है? पेयजल मतलब पीने वाला पानी। आप अगर कभी स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तो वहां पे पेयजल मिलेगा। और गर्मी के स्थान पे ये भी लिखा रहता है, हर पेट्रोल पंप में ये आपको मिल जाएगा, शीतल जल। कौन सा जल? शीतल मतलब रे ठंडा, शीतल मतलब ठंडा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुर्गंध रहित तथा पानी जो है साफ होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेयजल का ये गुणवत्ता होना चाहिए। और बोला जा रहा है कि इसमें खनिज लवण होने चाहिए। हमारे पानी में अगर खनिज लवण नहीं है, लगभग 84 तरह के मिनरल्स होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। तो अगर हम पी रहे हैं वो पानी, तो वो डेड वाटर है। क्या है वो? एक आता है पानी का क्वालिटी चेक करने के लिए, उसका नाम है TDS। क्या नाम है? TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन। क्या होता है? अगर आप जल का अच्छा से TDS मापोगे तो लगभग 300 से 400 TDS आता है। और अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपके पानी में क्वालिटी कम है, यानी कि मिनरल्स कम है। ठीक है? कि अगर विश्व की 25% आबादी को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता है, तो बहुत से घर में वर्षा ऋतु में नल में, कुआं में, है ना, जल को उबालकर छान कर लिया जाता है। अधिकतर पानी को गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी जो होता है ना, वो एक तरह से बीमारी से दूर करता है। वो किससे दूर करता है? बीमारी से। लेकिन हम लोग को पसंद ही नहीं है। बीमारी से दूर करता है। हम लोग को चाहिए एकदम पूरा ठंडा पानी सर, तभी प्यास मिटे। गर्म पानी से थोड़ी ना होता है। लेकिन एक्चुअली में आदत बना लो सुबह सुबह उठ करके कि हमको पीना चाहिए कौन सा पानी? गर्म पानी। थोड़ा हल्का सुसुम कर लो, है ना। उसके बाद फिर देखो जितना भी प्रॉब्लम होगा पेट से संबंधित वो खत्म हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा बीमारी कहाँ से बढ़ता है? पेट से ही बढ़ता है ना। अब यहाँ देखो बताया जा रहा है कि एक मोटर गाड़ी 960 किलोमीटर की यात्रा जितनी ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, उतना ऑक्सीजन मनुष्य को 1 साल के लिए चाहिए। कितना? 1 साल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो 960 किलोमीटर कोई भी अगर गाड़ी गया तो 1 साल का ऑक्सीजन खत्म कर दिया। अब ये गाड़ी इधर नहीं। वर्ष 2012 में वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारी से लगभग चीन में कितना लोग मरा पता है? 6,12,138 लोग, है ना। 10 लाख से अधिक जो है रूस में मर गया और 140 लाख मौतें हुई। कितना हुआ? 140 लाख। किसके वजह से? प्रदूषण की वजह से। ठीक है, इतना बहुत बीमारी बढ़ने चला गया। फिर है फिजी, वनुवातु, ब्रुनेई, प्रशांत महासागर देश में वायु का जो है प्रदूषण सर्वाधिक कम मौतें होती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो वहां पे सोख लेगा प्रदूषण को, है ना, तो बहुत कम होगा। भारत में 2013 में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 505.1 अरब डॉलर की हानि हुई, यानी पैसे की बात बताई जा रही है। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये क्या होता है? संगठन क्या होता है? इसका नाम है WHO। इसका फुल फॉर्म आप लिख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये WHO है। इसका अगर कोई पूछेगा मुख्यालय कहाँ है, तो आप बोलिएगा जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। ये क्या करता है? तो एक रिपोर्ट निकालता है ना। ये बताता है कि
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में प्रति वर्ष 30 लाख मौतें हो जाती हैं। कितना लाख? 30 लाख। ये रिपोर्ट जारी करता है। लगभग 30 लाख प्रति वर्ष। कितना लाख? 30 लाख। 30 लाख एक साल में मर जाता है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। वो बाकी बीमारी अलग है। तो समझ लो प्रदूषण कितना जो है हमारे लिए अभिशाप बन के बैठा हुआ है ना। हाल में दशकों में, दशक मतलब समझती है? 10 साल। दशक मतलब 10 साल। इसको अंग्रेजी में डिकेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिकेड। डिकेड। डिकेड मीन्स दशक, और दशक मीन्स होता है 10 साल। दशक मतलब 10 साल। 10 साल। और शताब्दी मतलब नहीं बोलता है जी। पहले शताब्दी मतलब 100 साल। कितना साल? 100 साल। तो सदी वही होता है। अब इसमें क्या हुआ कि लंदन और अन्य घनी आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत कम है, परंतु भारत चीन में इसमें वृद्धि बहुत ज्यादा हुआ है। भारत और चीन में। भारत में पटना, दिल्ली, ग्वालियर सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। पटना, दिल्ली और ग्वालियर। कौन कौन? पटना, दिल्ली और ग्वालियर। क्या रे? ग्वालियर। ये सब बहुत ही रिपोर्ट के अनुसार बताया था बहुत गंदगी वाला शहर है। थोड़ा बहुत बढ़िया से रहना पड़ेगा वहां पे, है ना। केस स्टडी में पाया जाता है कि झारखंड में रांची स्थित हरमू नदी, कहाँ पे? हरमू नदी प्रदूषण का शिकार होकर अपनी पहचान को खो बैठी। हरमू नदी का नाम सुनते गई? पहचान ही खो दी अपना। एक गंदे नाले के रूप में वो लिया जाता है। नदी से क्या बन गया? गंदे नाले। हाँ। कुछ साल पहले रांची शहर के प्रमुख नागरिक ने इसे साफ करने का बीड़ा उठाया। कालांतर में उसमें कार्य में कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं ने भी मदद की, लेकिन यह नदी अपने मूल रूप में लौटने लगी। मतलब जो गंदा था वैसे होने लगा। तो कितनों संस्था उसमें लग जाए, ये कहानी क्या है आप देख सकते हैं। हरमू नदी का क्या स्थान था और क्या बन गया। ये एकदम कचरा वाला जगह जैसा बन गया। नदी पहले था, अब देखो यहाँ क्या है। आप ज्यादा दूर नहीं, रांची जाओ ना, वहाँ देखो कि तुम कचरा का ढेर मिलेगा। इतना दुर्गंध आएगा कि कहा। रामगढ़ में भी तुमको मिल जाएगा, है ना। तो शहर जो होता है बस अपना काम बना, उसके बाद हमको नहीं पता है क्या है नहीं। इसको साफ सफाई के लिए एक अभियान चलाएगा जिसका नाम है गंगा कार्य परियोजना। क्या नाम है? गंगा कार्य परियोजना। चलो इसके बारे में बताएंगे, और तब तक इसको नोट कीजिए। चलो देखो, गंगा कार्य परियोजना है एक, ये नदी को साफ करने के लिए। किसके लिए? नदी को साफ करने के लिए। हाँ, गंगा कार्य परियोजना। और ये गंगा क्या एक नदी है? क्या है? नदी है। तो गंगा कार्य परियोजना में बताया जाता है कि गंगा नदी की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। गंगा नदी का लंबाई टोटल कितना कौन बताएंगे? 2525 किलोमीटर हो गया है। ठीक है ना? 2500। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन? गंगा नदी। पीछे इधर जवाब देगा। यह बता जा रहा है यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय और पूर्व भारतीय आबादी वाला पोषण करती है। मतलब जहाँ पे हम लोग अभी अबर गए थे ना शादी में, तो वो भी एक पहले कियोल नदी कहलाती है 6 महीना, और 6 महीना गंगा नदी कहलाती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे 6 महीना तक पानी पूरा भरा रहेगा तो वो गंगा नदी हो गया, क्योंकि गंगा से कनेक्ट हो गए। और 6 महीना तक फिर वो सूखा रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कियोल नदी, यानी नाम अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब बात को समझो, ये पोषण करता है मतलब नदी ही एक ऐसा जो सब चीज कर देता है। सिंचाई हो गया, है ना, खेती बाड़ी जिसको कहते हैं। या फिर पानी से क्या नहीं करते हम लोग, सारा चीज तो आधा काम पानी से ही करते। एक दिन बिना पानी करा लो, देख लो, नहीं रह सकते। किंतु हाल ही में क्या बोला जा रहा है कि प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष द्वारा सर्वेक्षण में यह पाया गया कि गंगा विश्व की 10 ऐसी नदियों में शुमार है जिसका अस्तित्व खतरे में है। जैसे ये हरमू नदी के बारे में बताया ना, वैसे ये भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कि कहाँ पे सारा पाप धुलेगा? गंगा नदी। अब पता चल रहा है वह डूब के मर जा रहा है। सर, गंगा नदी से फिर सारा पाप जाता कहाँ? हाँ वही ना, गंगा नदी से सारा पाप जाता कहाँ है? सारा पाप को खुद ही रख लेती है। नहीं रखती है। बोला जाता है कि जल एक ऐसा चीज है जो खुद जो है ना गंदा नहीं होती है। हाँ। क्योंकि वो सबको पाप धोती है। अब आपको पता है कि लोग ये सब सुन करके अब दौड़ल जाता है, तो बाद में पता क्या चलता है? पता चला कि पूरे साफ हो गया, है ना। साफ किसको करने गया था?
पाप को, और साफ हो गया अपने आप को। नहीं, अपने आप को मतलब खुद को। डूब गया। हाँ जी। अब यहाँ देखो, गंगा में प्रदूषण इसे स्तर पहुंचने के कारण जो है, जिन शहरों में बस्तियों में होकर गंगा प्रवाहित होती है, मतलब जो बस्ती से होकर के गंगा प्रवाहित हो रही है, वो भी क्या हो गया, दूषित हो गया। हाँ, उसके बाद बताया जा रहा है कि यह स्थान में इतना अधिक हो गया कि जल में जलीय जीव भी नहीं रह रहे हैं, मर जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन जल में कौन कौन से जीव होते हैं, है ना, सांप, मगरमच्छ, मछली, मेंढक, है ना, कछुआ भी रहते हैं, जलीय जीव, समुद्री घास भी रहते हैं। हाँ, आपको पता सी हॉर्स भी समुद्र में यानी कि नदी में भी रहते हैं। सी हॉर्स मतलब दरियाई घोड़ा नहीं, वो हो गया, सी हॉर्स अलग होता है और दरियाई घोड़ा अलग होता है, वो हिप्पोपोटामस बोलते हैं उसको। ठीक है, अब लगभग यहाँ पे बताया गया कि इस नदी को बचाव के लिए, नदी बचाने के लिए लगभग 1985 में एक परियोजना चालू किया गया जिसका नाम है नमामि गंगे। जिसका नाम क्या है, नमामि गंगे। तो पिछले बार जब हम गए थे घूमने के लिए, तो सबसे पहले जो है क्या यूज किया गया था पता है, लगभग बहुत ज्यादा हजारों में ये चीज बनाया गया था और जगह जगह पे बनाया गया था। यहाँ से आप चल के जाओ वहां फिर मिलेगा, फिर वहां से चल के जाओ वहां मिलेगा, फिर वहां चल के जाओ वहां मिलेगा, यानी इतना लोग और इतना ज्यादा बनाया भी गया था। क्यों? क्योंकि पता है कि गंदगी फैलाने में भारत नंबर 1 है ना। हाँ, आ जाओ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रदूषण से तात्पर्य क्या है, अवांछनीय पदार्थ, है ना। तो इसको पढ़िए तो, और ये पूरा चैप्टर हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं।